वस्त्र अर्पित किया जाता है। समर्पयामि। उपरांत गौ माता को चंदन, हल्दी एवं कुमकुम अर्पित किया जाता है। उपरांत अलंकार अर्पित किए जाते हैं। पुष्पमाला अर्पित की जाती है। तदुपरांत गौ के प्रत्येक अंग को स्पर्श कर न्यास किया जाता है। ललाटे महादेवं न्यसामि। कर्णयोः अश्विनौ न्यसामि। चक्षुषोः शशिभास्करौ न्यसामि। पृष्ठे 11 रुद्रान् न्यसामि। गौ पूजन के उपरांत बछड़े को चंदन, हल्दी, कुमकुम एवं पुष्पमाला अर्पित की जाती है। उपरांत गौ तथा उसके बछड़े को धूप के रूप में 2 उद्बत्तियां दिखाई जाती हैं। उपरांत दीप दिखाया जाता है। गौस्त्वमादि जगन्नाथो दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। श्रीरुद्ररूपिण्यै गवै नमः। दीपं समर्पयामि। दोनों को नैवेद्य अर्पित किया जाता है। उपरांत गौ की परिक्रमा की जाती है। जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष मां परमेश्वरी। पूजन के उपरांत पुनः गौ माता को भक्तिपूर्वक प्रणाम करना चाहिए। गौ प्राणी है। भय के कारण वह यदि पूजन करने न दे अथवा और किसी कारणवश गौ का षोडशोपचार पूजन करना संभव न हो तो पंचोपचार पूजन भी कर सकते हैं। इस पूजन के लिए पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती। आइए अब देखते हैं गोवत्स द्वादशी से मिलने वाले लाभ। गोवत्स द्वादशी को गौ पूजन की कृति कर उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। इससे व्यक्ति में लीनता बढ़ती है। फलस्वरूप कुछ क्षण उसका आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है। गौ पूजन व्यक्ति को चराचर में ईश्वरीय तत्व का दर्शन करने की सीख देता है। व्रती सभी सुखों को प्राप्त करता है। इस सत्संग में हम समझ लेते हैं धनत्रयोदशी के विषय में। इसमें प्रथम देखते हैं धनत्रयोदशी दिन विशेष। शक संवत अनुसार आश्विन कृष्ण त्रयोदशी तथा विक्रम संवत अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनत्रयोदशी। इसी को साधारण बोलचाल की भाषा में धनतेरस कहते हैं। इस दिन के विशेष महत्व का कारण है धनत्रयोदशी देवताओं के वैद्य धन्वंतरि की जयंती का दिन है। समुद्र मंथन के समय धनत्रयोदशी के दिन अमृत कलश हाथ में लेकर देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए। इसलिए यह दिन भगवान धन्वंतरि के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आयुर्वेद के विद्वान एवं वैद्य मंडली इस दिन भगवान धन्वंतरि का पूजन करते हैं और लोगों के दीर्घ जीवन तथा आरोग्य लाभ के लिए मंगल कामना करते हैं। इस दिन नीम के पत्तों से बना प्रसाद ग्रहण करने का महत्व है। माना जाता है कि नीम की उत्पत्ति अमृत से हुई है और धन्वंतरि अमृत के दाता हैं। अतः इसके प्रतीक स्वरूप धन्वंतरि जयंती के दिन
नीम के पत्तों से बना प्रसाद बांटते हैं। इस दिन की एक अन्य विशेषता भी है। धनत्रयोदशी व्रत के रूप में भी मनाई जाती है। धनत्रयोदशी मृत्यु के देवता यमदेव से संबंधित व्रत है। यह व्रत दिन भर रखते हैं। व्रत रखना संभव न हो तो सायंकाल के समय यमदेव के लिए दीपदान अवश्य करते हैं। आइए समझ लेते हैं यम दीपदान के विषय में। दीपावली के काल में धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी एवं यम द्वितीया, यह 3 दिनों पर यमदेव के लिए दीपदान करते हैं। इनमें धनत्रयोदशी के दिन यम दीपदान का विशेष महत्व है, जो स्कंद पुराण के इस श्लोक से स्पष्ट होता है। कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्यान् निशामुखे यमदीपं बहिर्दद्यात् अपमृत्युर्विनश्यति। इसका अर्थ है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सायंकाल में घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीप रखने से अपमृत्यु का निवारण होता है। संक्षेप में कहें तो यम दीपदान करना अर्थात दीप के माध्यम से यमदेव को प्रसन्न कर अपमृत्यु के लिए कारणभूत कष्टदायक तरंगों से रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करना। अब हम समझ लेते हैं धनत्रयोदशी के दिन यम दीपदान करने का अध्यात्म शास्त्रीय महत्व। इनमें प्रथम महत्व है दीपदान से दीर्घ आयु की प्राप्ति होना। दीप प्राण शक्ति एवं तेज स्वरूप शक्ति प्रदान करता है। दीपदान करने से व्यक्ति को तेज की प्राप्ति होती है। इससे उसकी प्राण शक्ति में वृद्धि होती है और उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। धनत्रयोदशी के दिन यम दीपदान करने का दूसरा महत्व है यमदेव के आशीर्वाद प्राप्त करना। धनत्रयोदशी के दिन ब्रह्मांड में यम तरंगों के प्रवाह कार्यरत रहते हैं। इसलिए इस दिन यम देवता से संबंधित सर्व विधियों के फलित होने की मात्रा अन्य दिनों की तुलना में 30% अधिक होती है। धनत्रयोदशी के दिन संकल्प कर यमदेव के लिए दीप का दान करते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धनत्रयोदशी के दिन यम दीपदान करने का तीसरा महत्व है यमदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। यमदेव मृत्यु लोक के अधिपति हैं। धनत्रयोदशी के दिन यमदेव का नरक पर आधिपत्य होता है। साथ ही विविध लोकों में होने वाले अनिष्ट शक्तियों के संचार पर भी उनका नियंत्रण रहता है। धनत्रयोदशी के दिन यमदेव से प्रक्षेपित तरंगे विविध नरकों तक पहुंचती है। इसी कारण इस दिन नरक में विद्यमान अनिष्ट शक्तियों द्वारा प्रक्षेपित तरंगे संयमित रहती हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर भी नरक तरंगों की मात्रा घटती है। इसीलिए धनत्रयोदशी के दिन यमदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनका भाव सहित पूजन एवं दीपदान करते हैं। दीपदान से यमदेव प्रसन्न होते हैं। अब तक हमने धनत्रयोदशी का तथा यम दीपदान करने का महत्व समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं यम दीपदान की विधि। इसमें प्रथम देखते हैं यम दीपदान के लिए आवश्यक पूजा सामग्री।